कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं होती। ना कोई मुलाकात, ना कोई वादा, बस कुछ अनकहे एहसास जो दिलों की गहराइयों पर तक उतर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है सिया और आरव की, जिन्हें जोड़ती थी सिर्फ एक छत, कुछ किताबें और कुछ अधूरी धुनें। तो आइए शुरू करते हैं आरव की धुन, एक प्रेम कहानी। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की गलियों में। शाम का वक्त बड़ा ही खास हुआ करता था। सड़क पर चाय की दुकानों की खुशबू फैल जाती, बच्चों की हंसी ठिठोली गूंजती और आसमान पर ढलता हुआ सूरज लालिमा बिखेर देता। इन्हीं शामों में एक लड़की थी, शिया। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, किताबों में खो जाने वाली। वो रोज अपने घर की छत पर आती और किसी नए किस्से या कहानी की दुनिया में डूब जाती थी। किताबों के पन्नों की सरसराहट उसके लिए मानो संगीत जैसी थी। लेकिन उस कस्बे की सबसे एक अलग बात भी थी। वो थी सामने वाले घर की छत, जहाँ रोज एक लड़का, जिसका नाम था आरव, गिटार की धुनों में शाम को और भी जादू भर दिया दिया करता था। सिया किताबें पढ़ती थी, पर कान हमेशा उस धुन की तरफ खींचे जाते थे। और आरव गिटार बजाता था, पर नजरें अनजाने में बार बार उस लड़की पर ठहर जाती थी जो किताबों के पन्नों के बीच मुस्कुराया करती थी। दोनों ने कभी बात नहीं की थी, बस हर शाम एक दूसरे को चोरी छुपे देखा करते थे। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ जाती थी और एक अनकहा एहसास उनके छतों के बीच बहता रहता था। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। शिया अब किताबें पढ़ने से ज़्यादा गिटार की धुनों का इंतज़ार करने लगी थी, और आरव सुरों से ज़्यादा उस मुस्कान का दीवाना हो चुका था जो सामने वाले की छत में नज़र आती थी, जो हर शाम उसकी तरफ उठती थी। एक शाम जब आसमान पर काले बादल छा गए, बारिश अचानक तेज हो गई। सिया की किताबें भीगने लगी थी, वो पन्ने बचाने में लगी हुई थी। तभी अचानक से आरव की आवाज आती है, किताबें भीग जाएंगी, चाहो तो मैं नई किताबें लाकर दे दूं। सिया मंद सी मुस्कुराती हुई कहती है। पहली बार मानो उसने मुस्कुराई है और चुप्पी टूटी उसकी, और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, किताबें तो नहीं आ जाएंगी, लेकिन तुम्हारे धुनें मैं वो कहाँ से लेकर आऊंगी। उस पल उन दोनों ने महसूस किया कि प्यार कभी बड़े इजहार से नहीं होता। कभी कभी तो छोटी सी मुस्कान मुस्कान, एक अनकहा एहसास और कुछ भीगे हुए पन्ने ही काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर ज़रूर आऊँगा।